अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइल डिलीट की कमांड। किसी भी फाइल को अगर आपने डिलीट करना है या बहुत सारी फाइल्स को डिलीट करना है तो वो हम इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो कमांड का इस्तेमाल ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने फाइल कॉपी की कमांड की थी। तो यूज इट सेम वैसा ही है। तो लेकिन बस फाइल कॉपी में दो पैरामीटर थे। एक पैरामीटर हम सोर्स देते थे कि किस फाइल को कॉपी करना है, दूसरा हम डेस्टिनेशन देते थे कि कहाँ पे कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल इस फाइल का पाथ देंगे जिसको हमने डिलीट करना है और वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। फाइल डिलीट कोमा, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। नाम इसका यही कॉपी कर लेते हैं, फाइल डिलीट। अब जैसे ही इस फाइल को इसको मैं रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट कर देगा। तो करके देखते हैं। इसको किया मैंने रन, ये देखिए फाइल डिलीट होगी। ठीक है। और अगर मल्टीपल फाइल्स मैंने डिलीट करनी है, जैसे कि मैं थोड़ी लंबी एग्जांपल हो जाएगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइल कॉपी और पेस्ट। अब ये देखें यही सारी फाइल्स थी, इन्हीं को मैंने यहीं से कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया तो फाइलें डुप्लीकेट हो गई हैं। ठीक है। तो इन डुप्लीकेट फाइलों में से आज का टास्क ये है कि हम ये जो कॉपी वाली फाइल है ना सिर्फ उनको डिलीट करवाएंगे, बाकी और कोई किसी को डिलीट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे ऑटोमेटिक। तो उसके लिए फ़िलहाल इसको कर देते हैं हम बंद। कमेंट कर दिया। अब हम लगाते हैं लूप। ठीक है। लूप में हम लूप लगाएंगे इस फोल्डर को, लूप कोमा, ये हमारे पास फोल्डर आ गया। अब वो इन फोल्डर के सारे सबके नाम बारी बारी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं पहले मैसेज बॉक्स ले लेते हैं, कोमा स्पेस मैसेज, सॉरी, ए अंडरस्कोर स्क्रिप्ट स्पेस स्टार्टअप, ए अंडरस्कोर लूप फील्ड। ठीक है। पहले हम इसको सेव करके रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो रन नहीं हुआ। अच्छा, ये रन होता है, रन हो के उसी टाइम क्लोज हो जाता है। तो कोई इशू आ रहा है इसमें, तो देखते हैं क्या इशू है। अच्छा, इसमें इशू ये आ रहा है बेसिकली कि हमने लूप तो लगा दिया लेकिन हमने लूप को डिफाइन नहीं किया कि हम फाइल्स का लूप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल और यहाँ पे हम टोटल फाइल्स बताएंगे कि कौन सी हैं। स्टार डॉट ए एच की फाइल है हमारी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये, अच्छा, अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया। वो इसको सिंपल एज अ टेक्स्ट ही ले रहा है कि आप एक टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं। उसको वेरिएबल का कंफर्म नहीं हुआ कि ये वेरिएबल आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या नहीं। तो इसको हम करते हैं बंद। तो यहाँ पे स्टार्ट पे ये लगा दिया हमने परसेंटेज। अब रन करते हैं। ये देखें पहला एम्प्टी है, फिर एम्प्टी है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, सारे एम्प्टी है क्योंकि इसको डाटा नहीं मिल रहा। डाटा क्यों नहीं मिल रहा वो ढूंढना है।
اس کو بند کر دیتے ہیں۔ میرے خیال سے پیسز کا مسئلہ آ رہا ہے، شاید وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے انہیں، تو اس لیے ہم اسے کرتے ہیں پہلے، بلکہ اس کو ریموو کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، نہیں چل رہا، تو اس کو ویریبل میں لے کے چلتے ہیں۔ پات یہ ہے آگے ویریبل پات، اور اب رن کرتے دیکھتے ہیں، نہیں اب بھی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر پات 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 یہاں پہ لکھ کے دیکھتے ہیں اسٹار ڈاٹ اے ایچ کے رن، اب بھی ایمپٹی آ رہا سارا۔ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پات اسکرپٹ کمانڈ پات یہی ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پات تو صحیح نہیں لگ رہا، تو اسائن بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اس کو کر دیتے ہیں کوٹس میں، ایک دفعہ اس طرح چیک کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں ہوا یہاں پہ، پتہ نہیں اب کیا عجیب سا مسئلہ آ رہا ہے، شاید انہوں نے جب ونڈو ورژن اپڈیٹ کیا تب اس میں کوئی چینجنگ کر دیا، تو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں اس کو ساتھ ایک ایف دیتا ہوں، ایف مین فائل، جتنے بھی فائل ہیں ان سب کو دیکھو، تو اس کو پھر سے چیک کر لیتے ہیں، ایمپٹی 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 ایمپٹی، حالانکہ یہ ایمپٹی نہیں ہونا چاہیے، یہ ویریبل میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اے انڈر اسکور لوپ فائل ایکسٹینشن نہیں، وہی ہے ویریبل تو، چلیں اس کو دیکھتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اس طرح سے نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کر رہا، تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں پار، اور یہاں پہ کر دیتے ہیں فائل لسٹ، اور اب دیکھتے ہیں، اب بھی نہیں چلا، تو اگلا حل کیا ہے؟ ساتھ اس کو پھر نیو لائن بھی دے دیتے ہیں، کوما نیو لائن رن، نہیں عجیب ایسے مسئلہ ہے یہ۔ اچھا یہ اس طرح سے بھی نہیں ہوا، تو ہم اسے کرتے ہیں پارس کر دیتے ہیں فائل، اس کو کر دیتے ہیں کنٹرول زیڈ، ہاں فائل، اور ہم اس کا کمپلیٹ پاتھ دینے کی بجائے ہم یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں اسٹار ڈاٹ اے ایچ کے، اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، تو اب بھی یہ ایم ٹی ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ نا اب ایک لسٹ بنواتے ہیں، سنگل لائن کمانڈ لکھتے ہیں، تو لسٹ میں ہم کر دیتے ہیں فائل، فائل لسٹ ڈاٹ، ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کنکیٹینیٹ، مطلب اگر ہم نے دو چیزوں کو جوڑنا ہے تو ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم ڈاٹ کا سائن یوز کرتے ہیں، کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے یوز ہونا ہوتا ہے، تو جو بھی یہ آیا ہمارا فائل کے اندر جو بھی آ رہا ہے، جو بھی ہم نے یہ لوپ لگایا، لوپ کے بعد جو بھی ڈاٹا اسے ملے گا اس کا وہ بناؤ، فائل لسٹ کی ایک ویریبل بناؤ، اور اس کو جوڑ دو ساتھ، اس کو جوڑ دو ساتھ اے لوپ، یا
इसी को हम कर देते हैं लूप फाइल नेम। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, ये देखो, अब वो सारी फाइल जैसे मिल रही हैं और उनके नाम वो हमें पढ़ पढ़ के दिखा रहा है। तो ये जो हम फंसे हुए थे हमारा वो तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि किस जो है ये जो डाटा आ रहा है किस फाइल नेम के अंदर डैश स्पेस कॉपी डॉट ए एच की है। जिसके अंदर ये होगा उसको हम सिर्फ डिलीट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये जो डाटा आ गया। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो जो फाइल नेम आ रहा है, हम बेसिकली गलती कर रहे थे वेरिएबल का। वेरिएबल का जो हमने नेम है वो हमें चाहिए था, हम फील्ड ले रहे थे। तो वो भी वेरिएबल मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अगर इफ ये हमारा वेरिएबल है, इफ ये कंटेन्स करता है अ, हमारा ए सॉरी डैश स्पेस कॉपी डॉट ए एच के। अगर तो ए लूप फाइल नेम के अंदर जो भी हमारा फाइल नेम है उसके अंदर ए कॉपी डॉट ए एच के एग्जिस्ट करता है तो फिर तुम मैसेज बॉक्स शो करो, वरना ना करो। ठीक है, तो हमने उसे दो कमांड्स में ये चीज़ समझा दी है कि अगर ए लूप फाइल की नेम के अंदर है ए एच के कॉपी डॉट ए एच के, तो ये मैसेज बॉक्स शो करो। अब हम आगे एल्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, एल्स लिख के, लेकिन उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल इसी को लेके चलते हैं। तो देखते हैं कि सिर्फ हमें ये डैश डॉट कॉपी डॉट ए एच के वाली फाइल वो शो करे, दूसरी फाइल जिनके अंदर डैश कॉपी ए एच के नहीं है उनको वो लिस्ट में शो ना करे। तो इसको हम कर देते हैं रन, लेकिन इसने काम नहीं किया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये कमांड काम नहीं कर रही। इसके लिए हम क्या करेंगे, अ, ये कमांड नहीं काम की तो हम करते हैं पहले इसको रिमूव कर देते हैं। बल्कि इतना इतना रख लेते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये कमांड हमारी चली नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे गेट स्ट्रिंग गेट पोजीशन। हाँ जी, स्ट्रिंग गेट पोजीशन हम करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर अ, जो पोजीशन है वो गेट करो किसी भी चीज़ की। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम ये आउटपुट में पोजीशन कोमा इनपुट वेरिएबल में हम दे देते हैं कि हमने किस में से अपना डाटा चेक करना है। तो हम लिखेंगे ए अंडर स्कोर स्क्रिप्ट क्या था लूप, ए अंडर स्कोर लूप फाइल नेम। कहाँ गया ये। ठीक है, अब आगे कौन सा पैरामीटर है, पहले आउटपुट था वो दे दिया हमने, इनपुट भी दे दिया। आगे हमने जो सर्च करना है, तो हमने सर्च करना था ये। ठीक है, तो ये सर्च करो इसके अंदर से, और जो भी इसकी पोजीशन है वो हमें बताओ कि ये यहाँ पे है या नहीं। तो अब हम देखेंगे कि जो फाइल नेम आया है उसके अंदर पोजीशन में कोई डाटा आता है या नहीं। यहाँ पे अब हम मैसेज बॉक्स में इसकी बजाय फिर मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि पोजीशन का, कि पोजीशन बताओ हमें। डन किया, ये देखिए -1 -1 -1 -1 -1 मतलब उसे
पोजीशन नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही, अब ये तो मिलनी चाहिए थी। स्ट्रिंग गेट पोजीशन आउट कोमा इनपुट वेरिएबल कोमा सर्च टेक्स्ट। सर्च टेक्स्ट में ये शायद कोड साइन नहीं होने, अभी देख लेते हैं। सेव, दोबारा का नहीं, ये देखो सिक्स, हाँ वही इशू था। ठीक है, अब एक में -1 दे रहा है और एक में वो हमें पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे उसे चीज़ ये मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने सिंपल जो है डैश वाले, मतलब -1 वाले, उनको हमने कैंसिल करवा देना। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं, इसका जो एरर लेवल है ना उसको चेक करेंगे। तो इफ एरर लेवल, अगर तो इसका एरर लेवल सेट है तो मतलब कि इसमें एरर अगर आया है, हाँ अगर इस कमांड में एरर आया है कोई, तो -1 का मतलब है एरर, क्योंकि उसे कॉपी नहीं मिल रहा। तो अगर कॉपी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो एरर है। यहाँ पे जो डाटा आएगा, पोजीशन गेट करे और ये कॉपी चेक करे, कॉपी डॉट ए एच के। अगर तो फाइल नेम में कॉपी डॉट ए एच के है तो फिर तो एरर नहीं आएगा, एरर लेवल सेट नहीं होगा। वो आपको पोजीशन बताएगा जिस तरह 16 15 जैसे आ रहा था। और अगर एरर है तो माइनस में वैल्यू देगा एरर की। तो अगर एरर है तो हमने कुछ नहीं करना, और अगर एरर नहीं है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ नॉट। अब ये क्या हो गया, अगर नहीं है एरर लेवल तो फिर हमें पोजीशन बताओ। अब इसको सिर्फ पोजीशन वाले बताने चाहिए, दूसरे स्किप कर देने चाहिए, मतलब कि कॉपी वाले बताने चाहिए, दूसरे स्किप कर देने चाहिए। अब ये देखें 6 9 16, अब हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं दिखा रहा वो। तो अगर मैं इसको पोजीशन की बजाय दोबारा से मैं यही वेरिएबल शो कर देता हूँ, तो अब वो हमें सिर्फ कॉपी वाले दिखाएगा, दूसरे नहीं दिखाएगा। ये देखें पहला भी कॉपी 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 कॉपी, सारे कॉपी में बताएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो भी कॉपी वाला है सिर्फ उसको डिलीट करवाना है हमने। हम क्या करेंगे, सिंपल इस कमांड को पकड़ेंगे, कोमा, और यहाँ पे इसको डिलीट करवा देंगे। कोमा, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और रन। तो ये देखें, अब ये सिर्फ उसने कॉपी वाली सारी थी वो डिलीट कर दी हैं, बाकी हमारे पास सारी पड़ी हुई हैं। तो हमारा ये लूप भी कवर हो गया, और साथ में हमने फाइल डिलीट की कमांड को भी देख लिया, और हमने लॉजिक बनानी भी सीख ली कि लॉजिक किस तरह से बनाई जाती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।